बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन वाइट पुलाव। दावते अफ्तार में भी बनाएं तो मज़ा ही आ जाए। मेहमानों के लिए तैयार करें या बनाएं ईद के रोज़ बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार कर रही हूँ। ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने ऑयल पहले से इसमें शामिल कर दिया। 1/4 कप से थोड़ा कम है। तेज़पात 2 अदद और बादियान के फूल 3, काली मिर्चें 15 से 20 या हस्बे ज़रूरत, बड़ी इलायची काली और ये जवतरी 1/4 टीस्पून। हरी इलायची जिसका मैंने आगे से मुंह खोला है थोड़ा सा, और काली इलायची का भी थोड़ा सा मुंह प्रेस कर दें या छुरी की नोक से इसे खोल सकते हैं। दोनों को मैंने इस तरह किया है। हरी इलायची 3 अदद और दालचीनी का पीस 2, 6 से 7 लौंग। ये थोड़ा सा पीस बचा था उसका बादियान का, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और चूल्हा मैं अब ऑन करूँगी। जैसे थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो गया ना सारा मसाला, जो साबुत मसाला डाला है, तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज मैंने एक बड़ी ली है जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट ली है। जैसे थोड़ा सा मसाला जो खड़ा मसाला डाला है ना पकना शुरू हो चुका है, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। प्याज से मैंने इतना कलर नहीं देना। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी ना थोड़ी, तो फिर डालेंगे चिकन मैंने लिया 1 किलो। अच्छा सा नमक लगा के धो लिया, ड्राई कर लिया, छलनी में रखा। और 1 किलो चावल है, 1 किलो ही चिकन है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। प्याज अच्छा सा कलर आ चुका है, ज़्यादा तेज़ नहीं देना। वाइट चावल हम बना रहे हैं तो फिर कलर जो है ना इतना नहीं होना चाहिए। जैसे एक साइड से चिकन का कलर चेंज हुआ है तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए चिकन को मैंने ऐसे ही मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम पे छोड़ दिया था चिकन को। और लहसुन मैं फ्रीज़ किया हुआ लहसुन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। और इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। लहसुन अदरक और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज़। और चम्मच चला के अच्छा सा कलर देना है। ये कलर देना है कि ज़्यादा डार्क भी ना हो, लाइट हो। और नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर लें। मैं फ़िलहाल 1 टेबल स्पून फुल भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। बाद में मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम इसमें नमक शामिल करना है। और इससे लहसुन का जो है ना कच्चापन वो ख़त्म हो चुका है। लहसुन इसमें मैंने शामिल किया। जैसे कच्चापन लहसुन का ख़त्म हुआ, अच्छी सी खुशबू आई, तो इसमें हस्बे ज़रूरत में पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जिस तरह चावल बनाते हैं आप उस तरह भी अपनी मर्ज़ी से पानी डाल सकते हो। मेरे पास चावल हैं बासमती चावल, और हस्बे ज़रूरत पानी इसमें गया। 1 घंटा पहले मैंने चावलों को धो के रखा हुआ था। और इससे पानी इसमें इतना डाला है कि जितना के ऊपर तक चिकन हल्का सा नज़र आ रहा है। बस मेरा अपना हिसाब ये होता है। आप नाप के पानी डालना चाहते हैं नाप के डाल लें। और दम वाली आग पे इसे पकने के लिए 6 से 7 मिनट मैं छोड़ दूँगी। जैसे 7 मिनट हुए तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये यखनी तैयार हो चुकी है। चिकन भी गल चुका है, कुछ दम में चिकन गलेगा और कुछ मैंने पहले इसे गला लिया। बस इतना टाइम देना है। ये ना हो कि चावल डालें तो सारा चिकन बिखरा हो। गरम मसाला मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। काली मिर्चें भी आप कुटी इसमें शामिल कर सकते हो इस वक्त। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर पिसा हुआ, और 1/2 टेबल स्पून। अब इसे दम वाली आग पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। वो हमारा चिकन भी गल जाएगा। चिकन की यखनी भी बहुत अच्छी होगी। तेज आग पे नहीं इसे पकने के लिए छोड़ना, और दम वाली आग पे छोड़ना, ताकि इसकी जो यखनी पानी हमने डाला यखनी बन चुकी है तो वो ड्राई ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ दिया पकने के लिए 6 मिनट के लिए। और अब ये यखनी और चिकन तैयार है, बहुत अच्छा सा हो चुका है। चावल जो मैंने बताया था कि मैंने 1.25 किलो चिकन लिया और 1.5 किलो चावल लिए, जो कि 1.5 घंटा पहले भिगो दें। तो ये चावल भीग चुके हैं और मैंने ये छलनी में रखे हैं चावल, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी होगा ना तो फिर जो पानी डालते हैं पहले से उसका हिसाब खराब होता है। तो चावल पानी से अच्छे से निकाल ले, सारा ड्रेन कर ले पानी, फिर डाले। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने फुल कर दिया। बहुत ज्यादा ऊपर से नजर आ रहे हैं
तो मैं अब इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी इतना शामिल करूंगी कि मुझे चावल ऊपर से थोड़े से नजर आए। मेरा अपना ये हिसाब है। ये बस इतना मैं पानी शामिल करूंगी। अब इन्हें चम्मच से चलाए ना चावल को, तो ऊपर 1 इंच पानी आना चाहिए हमें नजर। अब मैं पहले कुछ चीजें इसमें शामिल कर लूं। धनिया मैंने लिया 4 से 5 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हस्बे जरूरत, जितना आपको जितनी रिक्वायर्ड है हरी मिर्ची उतनी डाल दें। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च के बहुत बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर दें। एक बड़ा टमाटर लिया, बहुत बारीक स्लाइस में, ये भी मैंने काट लिया। और इसमें मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून सिरका। 1, 2 और ये 3। सारी चीजें इसमें हो गई। अब जो फ्लेम है ना, हमने जो चावल चलाने हैं ना, चम्मच चलाना है, तो मैंने इस तरह साइड से चम्मच लेना है और मैंने चम्मच चलाना है। और मैं अब दिखाती हूँ कि ऊपर पानी कितना है। मेरा ये जो मैं रखती हूँ चावलों के लिए, इतना मेरा है कि ये सही रहते हैं। अब ये जो चावल है ना, 1 इंच ऊपर पानी में, बस। तो चावल चम्मच भी आप अच्छे से चला दें ताकि चिकन हर तरफ फैल जाए। और नमक मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के डाला था। तो 1 टेबल स्पून मैंने क्या करना है, 1 टेबल स्पून लेना है और लेवल करके ऊपर से डाल देना है। 1 टेबल स्पून मैंने पकड़ा और ऊपर से उंगली से मैंने यूं करके लेवल किया, तो एक एक जैसा है। क्योंकि रमजान है ना, तो चखना भी नहीं है, रोजा है। तो अब अल्लाह बेहतर करेगा, नमक मेरा ख्याल है सही रहेगा। क्योंकि मैं जिस अंदाजे से नमक डालती हूँ ना, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो सही रहता है। तो बाकी आप अपने हिसाब से जिस तरह आप नमक शामिल करते हैं, आप उस तरह करें। और दोबारा से मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, तो पानी थोड़ा सा इसका कम होगा, तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊं। पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी है जो कि चावलों को दम में काफी सही रहेगा। ये मैं ऊपर ये कपड़ा रख रही हूँ इसके। और ये बन गया हमारा चिकन वाइट दम पुलाव। अगर आप जो एल्युमिनियम पेपर होता है, आप उससे भी कवर कर सकते हो। आटा लगा के साइडों पे ऊपर ये ढक्कन रख दे, जैसे मैंने रखा, इस तरह भी आप कर सकते हो। ये मैं 5 मिनट के लिए तेज आग पे इसे छोड़ दूंगी। और इसके बाद फिर मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है। दम वाली आग के बाद फिर 15 मिनट फिर मैं आपको दिखाऊंगी।